स्लाइजर और टाइमलाइन का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो स्लाइजर जो होते हैं ना वो रिपोर्ट फिल्टर फील्ड्स का एक बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन होता है। एक ग्राफिकल वर्जन है हमारे रिपोर्ट फिल्टर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इस पे काम करते हुए आपको काफी मजा आएगा क्योंकि ये डैशबोर्ड में यूज किया जाता है। इसके काफी सारे यूज हैं और किस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं वो मैं सिखाऊंगा आपको। डेटा को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। स्लाइजर को इंसर्ट करने के लिए पिवट टेबल पे कहीं पे भी क्लिक करें। पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे फिल्टर्स के अंदर स्लाइजर, इंसर्ट स्लाइजर में आपको जोन जोन से भी स्लाइजर चाहिए हो उस फील्ड को सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे उन पे चेक कर लेते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सेक्टर, मार्केट, रीजन और प्रोडक्ट भी ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। क्या बात है, कमाल। यहाँ पे मेरे पास काफी सारे विजुअल फिल्टर आ गए। अब ये काम कैसे करते हैं, अब ये काम भी करते होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अगर किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ, सेक्टर के किसी भी आइटम पे क्लिक करता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, अब तो यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही डेटा शो होगा। अगर मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अगर मैं फिल्टर हटा देता हूँ ठीक है। इसके बाद अगर मैं साउथ से रिलेटेड वाला डेटा शो कराना चाहता हूँ तो मैं साउथ, यहाँ पे देखिए सारे के सारे फिल्टर इस पिवट टेबल से लिंक है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से डेटा को शो करा रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ड्यू डेट्स के वैल्यू शो कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ड्यू डेट्स की सारी वैल्यू शो करा रहा हूँ। अब इस स्लाइजर को मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 5 स्लाइजर है, अब अरेंज करना है। सबसे पहले आते हैं स्लाइजर में कॉलम्स कैसे देते हैं। आप देख लें मेरे पास यहाँ पे मार्केट के अंदर काफी सारे स्लाइजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको कॉलम्स में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अब कॉलम्स क्या होते हैं स्लाइजर में, सबसे पहले आते हैं रीजन। अब रीजन हम सबसे ऊपर दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइजर पे किसी भी स्लाइजर पे क्लिक करूंगा ऊपर स्लाइजर का एक टैब आ जाता है। तो यहाँ पे हम इनको कॉलम देंगे। कॉलम्स का मतलब मैं अच्छे तरीके से स्लाइजर अरेंज करना चाहता हूँ। जैसे मैं रीजन, इसमें 4 आइटम्स है, मैं तो 4 कॉलम दे देता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके इस तरीके से। अब इसके बाद आते हैं मार्केट। अब मार्केट में मैं यहाँ पे 3 कॉलम दे देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 कॉलम दे दिए। इसके अलावा अब मैं आता हूँ सेल रैप पे। अब देखिए यहाँ पे जो रैप है वो उसमें सेल नहीं लिख के आ रहा है। अब इसका नाम भी कैसे चेंज कर सकते हैं, आप देखेंगे जैसे ही मैं स्लाइडर पे क्लिक कर रहा हूँ, स्लाइडर में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कैप्शन। तो यहाँ पे सेल रैप पे क्लिक करा और इसका नाम चेंज हो गया। यहाँ पे इस पे मैं कॉलम्स दे देता हूँ, कितने, 2 कॉलम। तो 2 कॉलम क्यों, अभी देखते हैं। मैं बाकी कॉलम्स को भी यहाँ पे फिट करना चाहता हूँ। अब इसको स्ट्रेच करके नीचे की तरफ ले आइए। अब इसके बाद सेक्टर या प्रोडक्ट, आप यहाँ पे सेक्टर दे दीजिए। सेक्टर में मैं यहाँ पे 2, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे 2 सेक्टर, आप अपनी हिसाब से अपने डेटा को स्ट्रेच करके यहाँ पे शो कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट को मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करते हैं, 4 के कॉलम में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपका जो डेटा है बहुत अच्छे तरीके से शो हो। और यहाँ पे स्लाइजर भी, ओके। अब यहाँ पे ये सारे स्लाइजर हो गए। अब ये काम कैसे करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने एक पे क्लिक किया तो बाकी जो है ब्लर हो गए। उनसे रिलेटेड जो है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे शिकागो देखूं तो शिकागो में मिल्क भी बिकता है। सेक्टर उसके कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंज्यूमर, ओके। प्रोडक्ट उसमें कौन कौन से हैं, गीजमो, गैजेट्स, वेगेट, इसी तरीके से मिड वेस्ट में सिर्फ। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मिडवेस्ट में किस तरीके से काम होता है, क्या क्या मार्केट हैं, इसके अलावा सेल रैप और इसके बाद सेक्टर, इसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए जो ब्लर हो रहा है ना वो एरिया, इसका मतलब वहां पे नहीं बिकता, ठीक है। और किसी भी स्लाइजर पे अगर सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वही हाईलाइट होगा बाकी।
अब क्या ये हो सकता है कि मैं मल्टीपल स्लाइसर एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कंट्रोल दबाऊँगा और अगर मैं मिडवेस्ट के साथ अगर मैं साउथ भी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं साउथ पे क्लिक करा। जैसे ही कंट्रोल आपने क्लिक करके यहाँ किया, तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी शो होने लगी हैं। अब ब्लर एरिया कम हो गया। अगर आप चाहें, तो आप इसको फ़िल्टर को इस क्रॉस पे फ़िल्टर क्रॉस पे क्लिक कर दे ओके। अब अगर मुझे काफ़ी सारे क्लिक करने हैं तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करता रहूँगा, क्लिक करके रखना है मुझे। ओके, तो यहाँ पे ही जो मेरे पास सेल रेप है, तो इसमें मैंने इतने सारे आइटम्स सेलेक्ट कर लिया। अब एक चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारी की सारी पोजीशन हट जाती है। अभी मेरे पास ई के मिडल में है। अब मैं जैसे इस पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम हिलने वाली आ गई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? जैसे ही आप इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे, साइज एंड प्रॉपर्टी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी यहाँ पे, डोंट मूव साइज विद सेल। ओके कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपके जो स्लाइजर है वो मूव नहीं करेंगे। अब एक और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है? ये जो स्लाइजर हैं, जब भी मैं क्लिक करता हूँ, बाकी एरिया में ये ब्लर आ रहे हैं। अब मैं ब्लर नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी स्लाइसर पे क्लिक करूं और जो ये ब्लर वाला एरिया है ये दिखे ही ना, हाइड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे कि अगर मैं इस पे चेक करता हूं, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स में आता हूँ और यहाँ पे हाइड आइटम्स विद नो डेटा, अब इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही स्लाइसर पे ऐसा काम किया। अब जैसे ही मैं इस पे शिकागो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेघ आ रहा है। तो यहाँ जो ब्लर एरिया आ रहे थे, यानी जो ब्लर आइटम्स आ रहे थे, वो सारे के सारे ब्लर आइटम हट गए। अब इसके अलावा अगर मैं क्रॉस करता हूँ, अब मैं नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पे ये तो ब्लर आइटम वाले हट गए, बट यहाँ से नहीं। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, स्लाइडर सेटिंग्स, और यहाँ पे हाइड आइटम्स विद नो डेटा, इस पे क्लिक किया। आप इस तरीके से अपने स्लाइजर्स पे काम कर सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम टाइमलाइन पे भी काम करेंगे। अब टाइमलाइन पे काम करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पे जो सारे के सारे स्लाइजर हैं, अगर आपको एक बारी में हटाने हैं तो कंट्रोल जी। गो टू फंक्शन के बारे में सीखना है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप गो टू फंक्शन की सारी चीजें सीख सकते हैं। अब मैं गो टू फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ? मैं सारे के सारे स्लाइजर को एक ही बारी में हटाना चाहता हूँ। तो स्पेशल पे आएंगे, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। ये जो सारे के सारे स्लाइजर हैं ये ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक किया तो देखिए अब मैं अगर एक एक करके हटाता तो मेरे को सेलेक्ट करने पड़ते। इसी तरीके से अगर आपकी शीट पे कितनी सारी पिक्चर हैं, कोई आपके पास शेप्स हैं, उन सबको एक साथ सेलेक्ट कर के हटा सकते हैं। डिलीट बटन दबा दूंगा, यहाँ पे सारे के सारे एक ही बारी में हट गए। अब मैं यहाँ पे टाइमलाइन लेके आना चाहता हूँ। अब ये टाइमलाइन स्लाइजर किस तरीके से काम करता है वो भी सीख लेते हैं। इंसर्ट किया टाइमलाइन, इंसर्ट टाइमलाइन, इसमें सिर्फ डेट ऑप्शन आता है, ओके कर दिया। ओके, अगर आपको यहाँ पे टाइमलाइन, अब यहाँ पे सारे के सारे पीरियड यहाँ पे मंथ वाइज आ रहे हैं, 2018, 19, ठीक है, और उसके नीचे मंथ। ओके, यहाँ पे हम इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वार्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डे में भी। पर आप किस तरीके से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं ईयर के हिसाब से भी डेटा यहाँ रख सकता हूँ। और इसको अगर डुप्लीकेट कर लें तो आप दो सिलेक्शन दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करें, इसको मंथ में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अभी क्या आ रहा है, मंथ जो आ रहा है वो यहाँ पे 2018 के मंथ आ रहे हैं, ऊपर यहाँ पे देखेंगे 2019 के मंथ आ रहे हैं। तो आपको ये अलग अलग सही नहीं लगेगा, जैसे कि मैंने उसमें अलग अलग शो करा रखे, तो एक को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज, अब क्वार्टर वाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सारे क्वार्टर्स का डेटा है। पर अगर आप किसी इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको क्वार्टर 4 2018 का डेटा ही दिखेगा, या और क्वार्टर 2 2019 का डेटा ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे दो और क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो कर्सर देख रहे हैं चेंज हो रहा है,
इसको आप स्ट्रेच करके यहाँ पे Q3 तक, Q4 तक इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से डेटा विजुअलाइज कराएगा। एक और चीज़ मुझे आपको ये बतानी है कि क्या ये जो स्लाइसर है, क्या एक ही पिवट टेबल के साथ काम करते हैं? मैं एक काम करता हूँ, एक पिवट टेबल और इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं देखता हूँ कि ये सारे के सारे जो स्लाइसर हैं वो क्या एक ही पिवट टेबल के साथ काम करते हैं। मैं यहाँ पे डेटा पे आता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है? मैं न्यू शीट कौन सी देना चाहता हूँ, यहाँ पे स्लाइसर वाली शीट है, इस पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पे मेरे पास 2 पिवट टेबल या 3 पिवट टेबल भी ले सकता हूँ। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रीजन यहाँ पे सेक्टर मैं यहाँ दे देता हूँ, रीजन मैं ऊपर की तरफ दे देता हूँ और यहाँ पे रिवेन्यू, ठीक है? अब रिवेन्यू को मैं यहाँ पे सम में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक ये पिवट टेबल, ठीक है? इसके अलावा मैं दूसरा पिवट टेबल भी ले लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और नीचे की तरफ अब मैं यहाँ पे मार्केट दे देता हूँ, सेक्टर हटा के, और मैं ऊपर रीजन की जगह यहाँ पे सेल रैप, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मेरे पास 3 पिवट टेबल हो गई हैं। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये 3 पिवट टेबल का एक ही स्लाइसर से काम चला सकती है। अगर मैं स्लाइसर इंसर्ट करता हूँ, मैं सेक्टर, मार्केट रैप, प्रोडक्ट, मैं इसमें से सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करता हूँ। एक तो मेरे पास यहाँ पे रीजन और ये सेक्टर। अब मैं जस्ट इस पे क्लिक करता हूँ किसी भी एक रीजन पे, सेक्टर पे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि इस स्लाइसर से ये पिवट टेबल और ये पिवट टेबल लिंक नहीं है। अब इसको कनेक्ट कैसे किया जाए? अब इसको कनेक्ट करने के लिए राइट क्लिक स्लाइसर पे, आप यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी जो पिवट टेबल है उसको कनेक्ट कर देगा। कितनी भी पिवट टेबल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब मेरी जो पिवट टेबल है यार, मुझे तो नाम ही नहीं पता लग रहा। अब नाम कैसे पता लगे पिवट टेबल का? यहाँ पे इस पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, पिवट टेबल 10 नाम है इसका, इस पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल 11, और इस पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिवट टेबल एस एंड टी यानी टाइमलाइन एंड स्लाइसर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, पिवट टेबल 10 और 11 पे मैं आता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। सेम इसी तरीके से अगर मुझे इसको भी कनेक्ट करना है तो यहाँ पे पिवट टेबल में आके कनेक्शन के अंदर 10, पिवट टेबल 10 और 11 पे क्लिक करते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा चेंजेस, नॉर्थ वेस्ट, ओके, हर जगह चेंज हो रहा है, ओह मिड वेस्ट, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हम पिवट टेबल स्लाइसर टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।